अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है ना 3-4 दिन से कंटिन्यूसली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मम्मा की तबीयत जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप दुआ कीजिएगा कि मेरी मम्मी जो है वो ठीक हो जाए। और अभी डॉक्टर के पास मैं जस्ट अभी आ रही हूँ और डॉक्टर ने जो है 1 मंथ की जो है वो दवा दिया है और 1 महीने में अगर ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। और 3-4 दिन से ना कंटिन्यू सुबह शाम की इतने ज़्यादा टेस्ट हो रहे थे, इतने ज़्यादा टेस्ट हो रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी ब्लॉगिंग का जो है मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही थी कि कहाँ मैं शूट करूँ। बस बाहर जाना है, बाहर जाना है, घर पे आने के बाद में घर के काम देखने हैं, मम्मी को देखना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है वो आपके साथ में मैं बात करके इतना बोल दूँ कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। और फिर 4 से 5 दिन के बाद में मेरे हस्बैंड जो है वो आ चुके थे हम लोगों से मिलने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमने डिनर में बनाया था चिकन का सालन और रोटी और राइस बनाया था। तो यस, वो जो है फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर जो है खाना खाया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि पापा जो है उनके वो बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो यस, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। स्पेशली आमिर को तो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। उसके बाद फिर उनको हमने खाना निकाल के दिया और फिर हम लोगों ने सब ने साथ में मिलकर खाना खाया। और रात में हस्बैंड जो है खाना खाकर अपने घर चले गए। उसके बाद फिर हमने दूसरे दिन ये एक स्पेशल डिश बनाई जो मम्मा की जो डिश है। यहाँ पर हमने बॉइल्ड पोटैटो ले लिया है और यहाँ पे जो है वेजीज़ है जिसमें शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है और गाजर है। ये सबको हमने बारीक बारीक किस लिया था और बॉइल्ड पोटैटो को भी बारीक बारीक किस कर रेडी कर दिया था। और ये दोनों को मिक्स करने के बाद में हमने इसके अंदर में थोड़ा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ी सी लाल मिर्च जो है वो ऐड की, लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हमने ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड किया और उसके बाद हमने थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में ऐड की। और उसके बाद जो है हमने मेयोनीज़ ऐड किया इसके अंदर। तो जितना ज़्यादा आप मायोनीज़ जो है वो यूज़ करोगे उतना ज़्यादा जो है इसका क्रीमी टेक्सचर बहुत अच्छे से बनता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसकी जो बाइंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आपने डाल लेने हैं और इसके बाद बहुत अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। इसके बाद जो है फिर हमने सारा थोड़ा सा समार जो है वो कट करके इसके अंदर डाला और थोड़ी और मायोनीज़ वगैरह जो है इसमें ऐड की और फिर अच्छे से इसको स्पून की मदद से हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है और हमने उसे एक साइड रख दिया। अब हमने ली है ब्रेड की स्लाइसेस। सो 2 ब्रेड लिए हैं मैंने, 4 ब्रेड लिए हैं मैंने और दो को जो है हमने टमाटो सॉस से भर दिया है। टमाटर केचप जो है हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया और दूसरी जो 2 ब्रेड बची है उसके ऊपर हमने जो हमारा वेजीज़ मिक्सचर और जो पोटैटो का जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो सारे मिक्सचर जो है हमने अपने ब्रेड के ऊपर में अच्छे से लगा लिए। इसी तरह से दूसरे ब्रेड के ऊपर में भी हमको अच्छे से इसी तरह लगा लेनी है। अब हमने हमारे जो 4 ब्रेड्स है वो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और जो हमने वेजीज़ वाला जो हिस्सा जो ब्रेड पर लगाया हुआ था उसके ऊपर हमें चीज़ जो है वो किस कर डाल देना है। तो अच्छी भर भर के आप डालिएगा चीज़, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोनों ब्रेड पर हमने लगा लिया है चीज़ और उसके ऊपर में हमको दोनों जो टमाटर केचप वाले जो ब्रेड है उसके ऊपर हमें रख देने हैं।
अब जो है नाइफ़ की मदद से हमें साइड के जो ब्रेड के एजेस होते हैं वो सारे एजेस को निकाल लेना है। चारों तरफ से इसके जो ब्राउन एजेस है उसको आपको काट के निकाल लेना है। और ये जो है एजेस आपको फेंकने नहीं है। ये जो है ब्रेड क्रम्ब के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप इससे ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। इसे वेस्ट ना होने दें, इसको वेस्ट नहीं समझना है आपको। तो हम जो है चारों तरफ से इसके सारे ब्रेड्स के जो एजेस काट लिए हैं। और इसके जो है अब हमें हाफ़ पीस कट करने हैं और फिर उसमें से भी और हाफ़ हमें कट करना है। तो 1/4 हिस्सा जो है इसके जो 4 पीस हैं वो निकल कर आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे भी जो है एजेस हमें निकाल लेने हैं और उसी तरह उसके भी हमें 4 पीस निकालना है। अब यहाँ पर हमने 2 एग लिए हैं और क्वांटिटी के हिसाब से आप 2 या 3, 4 जो भी है, जितने आपके ब्रेड के स्लाइसेस हैं उतने आप उस हिसाब से एग ले सकते हैं। तो हमने एग लिए हैं 2 और उसके अंदर में हमने थोड़ा सा डाला है मिल्क और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और उसको हम अच्छे से हमें फेंटना है, अच्छे से बीट करना है। और जब तक कि उसके अंदर में अच्छे से ब्लेंडिंग ना हो जाए, जब तक हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करते रहना है। सो ये हमारा हो चुका है और इसके बाद जितने भी हमारे स्लाइसेस हैं वो हम इसके अंदर में डिप करते जाएंगे। जो हमारा एग है वो उसके अंदर हम डिप करेंगे। आप चाहे एग अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप करके इसे मैदे की कोटिंग भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद हमने जो है ब्रेड क्रम्ब जो निकला हुआ था वो उसका ब्रेड क्रम्ब बनाकर हमें इसके अंदर में कोटिंग करना है। और सारे पीसेस जो है वो हम पहले एग में डिप करके उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्ब में हम कोटिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम सब एक तरफ रखते चले जाएंगे। और हमने दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने के लिए रख दिया है। और ये जो है सारी हमारी पीसेस की कोटिंग हो चुकी है और तेल गरम होने पर हम एक एक चीज़ को फ्राई करते जा रहे हैं और इसे हमें ब्राउन हुए तक के फ्राई करना है। और मैं जो हूँ ना इसको एक फ़ोक की मदद से इसकी ऊपर जो है स्क्रैच करते जा रही हूँ। तो ये इसकी आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें जो है हम लोग फ्रेश तल कर निकाल ले रहे हैं। और यस, फिर इसके बाद हम बताते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। खाकर देखो कैसा बना है। माँ खा के बताना मुझे। हाँ, आयशा थैंक यू। खा के बताओ कैसा है। अभी घर में, मेरा भी घर में। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट करो पहले। वाह वाह, अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है दिखने में। बाहर से एकदम मीठा लगता है। टेस्टी। आमिर आप खा के बताओ।
और बच्चों को तो हमने उनका नाश्ता जो है वो दे दिया और अब हमारी बारी है। तो हमने भी अपनी प्लेटें जो हैं वो तैयार कर ली और इसे ना आप केचप के साथ भी खा सकते हो या दही की चटनी के साथ भी खा सकते हो या ग्रीन की चटनी के साथ भी खा सकते हो। यहाँ मैंने जो है वो टमाटो केचप ले लिया है क्योंकि इसके साथ में भी अलग टाइप का जो है वो फ्लेवर आता है। तो अब मैं जो हूँ ना वो केचप के साथ खाऊंगी और बाकी तो सब वैसे ही खा रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि सारे लोग जो है ना वो अपने 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 मूड के हिसाब से जो है वो खाते हैं। मैंने केचप के साथ खाया। कितने वोट दोगे? 100 वोट्स। कितने स्टार? कितने स्टार? 5। वेरी गुड, थैंक यू। और ये रही मेरी प्लेट। तो मैंने भी जो है अपना नाश्ता स्टार्ट किया और इसे मैं जो हूँ तोड़ के बताती हूँ कि ये कैसा दिखने में है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं मुझसे बराबर नहीं हो रहा था, लेकिन ये देखिए इसका कलर भी इतना फ़ाइन है। इसके अंदर का जो स्टफिंग है उसका जो कलर है वो बहुत खिल कर आया है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो इसे थोड़ा सा केचप लगा के हम जो है वो खाकर बताते हैं कि ये कैसा बना है। और ये वंडरफुल है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये हमारी छोटी सी लॉली जो है वो बाहर पिंजरे अंदर से जो है वो बाहर झांक रही थी। थोड़ा सा पानी वगैरह उन्होंने पिया और इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा फ़न कर रही थी अंदर ही बैठे बैठे, कभी यहाँ कभी वहाँ। और हमने ना छोटा सा एक बॉल भी रखा हुआ है अंदर में ताकि वो उसके साथ में खेले और वो मज़े भी करती है। वो बॉल में जो है ना वो आवाज़ भी आती है दिन जो छन 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 वाली, तो उसको बहुत ज़्यादा बच्चे भी उसको खिलाते हैं बॉल के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा फ़न करती रहती है। और गाइस इसके साथ का जो एक और रैबिट था वो भी हमारे साथ अब नहीं रहा क्योंकि उसकी भी जो है ना वो कल ही डेथ हो चुकी है। उसको भी लूज़ मोशन लगे थे मेरे ख़्याल में। वो गर्मी जो इतनी पड़ रही है ना तो गर्मी की वजह से जो है उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं और वो फिर नहीं रही, तो वो भी चली गई। बस ये अब लास्ट रैबिट बचा हुआ है तो सारे इसी का ख्याल रख रहे हैं अभी, क्योंकि अब इसने नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें भी इसके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है और बच्चे भी काफ़ी जो है ना इसका ख़्याल रखते हैं। इसे दूध वगैरह टाइम पर देते हैं, पानी पिलाते हैं और थोड़ा सा ठंडे में रखते हैं, कूलर में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेलते रहते हैं इनके साथ में। उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। और ये सब देखकर जो है ना मैं एक शूट ले लेती हूँ ताकि आप लोगों से भी शेयर कर सकूँ कि रैबिट जो है कितने क्यूट होते हैं, कितने क्यूट होते हैं। और बाहर देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। लास्ट मंथ में जो है ना वो बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ रही थी, इतनी बारिश थी और एकदम से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने लगी है। यहाँ पर सारे जो है पौधे और यहाँ पर एलोवेरा का जो पौधा है वो भी हमारा काफ़ी सूखने लगा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी जो है मैंने जल्दी से सुबह के टाइम चाय बनाने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ जो है वो आटा भिगो के रखा हुआ था जिसकी मैं अच्छे से मालिश कर रही हूँ ताकि रोटियाँ और पराठे जो है वो एकदम सॉफ्ट बने। कल का जो दिन है वो बहुत अच्छा बीता और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यस अभी हम जल्दी जल्दी पराठा बनाएंगे और अपना जो ब्रेकफास्ट है उसे कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों को भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी और मम्मी जो है वो थोड़ा सा काम में बिज़ी थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो यस अभी मैंने तवा रख दिया है और बाहर का नज़ारा जो है तपती धूप का है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। किचन में जो है सामने से खिड़की पे धूप आती है तो वो बहुत ज़्यादा फेस पर आती है, बहुत गर्म हो रहा था। और जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने पराठे बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिए क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना पराठे ही मैं लेती हूँ, बच्चे भी जो है पराठे लेते हैं और कुछ सब्ज़ी वगैरह हो तो सब्ज़ी लेते हैं, साथ में जो है चाय भी लेते हैं। तो यस कभी ऑमलेट के साथ होता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है दस्तरखान वगैरह लगाना शुरू कर दिए थे और यहाँ पर जो है मेरा बेबी रैबिट जो है वो भी अपना ब्रेकफास्ट करा था। हमने इसे हरी हरी घास दिया था कुछ खाने के लिए तो वो खा रहे थे। और आमिर जो है वो भी बहुत ज़्यादा अपनी मॉर्निंग होते से ही उसे बराबर फीड करवाते हैं, दूध वगैरह पिलाते हैं और उसका सबसे पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर जो है ना वो पराठों को ऑयल लगाया और जल्दी जल्दी पराठे सेके क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो फिर फटाफट मैंने पराठे बना के दे दिए
और यस, मम्मी जो है ना, मैंने आपको बताया कि मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो आज यूरिन टेस्ट के लिए और ब्लड टेस्ट के लिए गए हुए हैं बाहर। तो जैसे ही मम्मी आते हैं तो उसके बाद फिर मैं उनको उनका नाश्ता बना कर दे दूँगी। और उसके पहले जो है हमने अपना नाश्ता बना के खा लिया, तैयार कर लिया। और एक साइड जो है वो मेरी चाय हो रही है। और यस, चाय कंप्लीट होती है, वैसे हम अपने पराठे जो है वो लेकर जाएंगे और दस्तर पर लगाकर स्टार्ट करते हैं खाना। पहले बच्चों को दे दिया, बच्चे बराबर जो है मेरी हेल्प करते रहते हैं, पानी रखेंगे, ग्लासेस रखेंगे बाकायदा से, और सब चीज़ें निकालते हैं, दस्तरखान सजाते हैं, पराठे वगैरह बना के रखते हैं। ऐसे ही नहीं मॉर्निंग में, बल्कि डे टाइम में भी जो है, डिनर टाइम में भी जो है वो सारी चीज़ें निकाल के रखते हैं। और यहाँ पर बेबी रैबिट अपना ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल हैप्पी था और वो सोफ़े पर बैठ के आराम कर रहा था, खेल रहा था। साथ में बच्चों को चाहिए था अचार और बनानास, तो वो भी हमने ला कर रखा जिसको चाहिए। और जी, अब हो गया है इवनिंग का टाइम, 5 बज रहे थे। दोपहर का खाना जो है हमारा हो चुका था, ब्रेकफास्ट भी हो चुका था, मैंने शूट नहीं किया। और 5 बजे जो मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो गेस्ट हमारे घर में जो है वो मेहमान आए हैं, मेरे मामा की वाइफ़ यानी हमारी मामी आई हुई है, और उनके जो भाई हैं वो बैठे हुए हैं। ये लोग जो है मम्मा की तबीयत देखने के लिए आए हुए हैं। बहुत से लोगों के जो है कंटिन्यूसली फ़ोन चालू है कि कैसी तबीयत है, क्या हुआ है, क्या कहा डॉक्टर ने, कितने टेस्ट हुए, क्या हुए, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछ रहे थे। तो फिर मामी भी जो है मेरी मिलने के लिए उनसे आई हुई थी, तो फिर मैंने चाय बनाया उनके लिए। और यस, चाय जो है मेरी ऑलरेडी बनकर तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने चाय बनाकर उन्हें दिया। सबसे पहले तो मैंने उन्हें ठंडा दिया था, उसके बाद जो है अब चाय पीने का टाइम हुआ तो फिर मैंने उन्हें के लिए चाय बनाई और फिर उनको चाय सर्व किया। और फिर से मैंने जो है दूसरे 1 कप चाय बनाने के लिए रख दी है। ये मम्मा की चाय है क्योंकि उन्हें है शुगर, तो वो शुगर की बीमारी होने की वजह से वो ज़्यादा जो है उनको विदाउट शुगर मैं चाय देती हूँ। पहले मैंने मेहमानों को दे दी और उसके बाद अब जो है मम्मी के लिए मैंने फीकी वाली चाय बनाई है जिसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं मम्मा को ले जाकर दूँगी और सब मिलकर जो है ना मज़े करके चाय पी रही है। मेरा कप है, मैं भी अपने लिए चाय ले ली हूँ और अब मैं भी पीऊँगी। और यहाँ पर दूसरे कमरे में जो है आमिर अपने टॉयज़ के साथ में जो है वो खेल रहे थे और एक्चुअली खुश भी थे बहुत ज़्यादा कि नानी अम्मी के घर आए हैं तो थोड़ा छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे। और फिर काफ़ी देर मेहमानों के साथ हम बैठे हैं तो वहाँ बच्चों का क्या काम हो सकता है। तो दूसरे कमरे में जो है वो अपनी कार और गाड़ियों से दोनों बच्चे, मेरी आयशा और आमिर, दोनों भी साथ में खेल रहे थे। और फिर शाम को जो है मैं मम्मा को हॉस्पिटल लेके गई थी क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स आ गई थी और वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और आते आते जो है मम्मा ने समोसे और थोड़ा सा चटनी वगैरह जो है वो सब रेडीमेड लिया और हम लोगों ने जो है वो आकर समोसे वगैरह खाए तो थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ। उसके बाद 1 कप और चाय बनाकर पी और सब हैप्पी थे। सो गाइस, अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और बच्चे जो है वो अभी बॉल खेल रहे हैं। यस, एक्चुअली रात में अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर में, तो ये लोग ग्राउंड पर खेलने नहीं गए तो ये घर में बॉल खेल रहे हैं, है ना हमें। तो यस, अभी मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, मेरी मम्मी को दुआ में याद रखिएगा। और चलती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।